आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जिला खाद्य विभाग की खाना पूर्ति, अमीरों पर रहम, गरीबों पर सितम। बड़ी होटलों को छोड़ चौपाटी से उठाया सैंपल। बारिश से थमे बॉम्बे रूट की ट्रेनों के पहिए, 1 दर्जन ट्रेन हुई निरस्त, 3 ट्रेनों के रूट बदले। वैक्सीनेशन को लेकर भारी मारामारी, सैकड़ों लोग वैक्सीन के अभाव में निराश होकर लौटे। केसला जनपद की सभी 49 पंचायतों में लटके ताले, 135 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर। जर्जर होते भवनों की नगरपालिका कर रही अनदेखी, कई परिवारों पर बारिश के मौसम में गिर सकती है गाज। और 23 जुलाई को गर्भवती महिलाओं का होगा वैक्सीनेशन। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को जिला खाद्य अधिकारी ज्योति बंसल द्वारा इटारसी शहर में खानपान सामग्री के सैंपल लिए गए। खास बात यह है कि अधिकारी द्वारा बड़ी होटलों पर रहम करते हुए चौपाटी पर चाउमीन बिरयानी के ठेले पर दुकान लगाने वाले दुकानदार के यहां से फ्राइड राइस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। बताया जाता है कि रेस्ट हाउस के बाजू में स्थित चौपाटी से नेपाली मित्र चाइनीज सेंटर से यह सैंपल लिया गया है। इस संबंध में खाद्य अधिकारी ज्योति बंसल का कहना है कि दुकानदार द्वारा 2019 के बाद अपना खाद्य लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया और दुकान के आसपास लगी गंदगी के बीच खानपान सामग्री बनाकर विक्रय किया जा रहा था, जिसके चलते उक्त ठेले पर चाउमीन की दुकान चलाने वाले दुकानदार के खिलाफ केस बनाया गया है। खाद्य विभाग की इस कार्यवाही से शहर में दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लोगों का कहना था कि शहर में बड़े बड़े ऐसे अनेक होटल हैं जो बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रहे हैं, बावजूद इसके अमीर होटल एवं ढाबा संचालकों पर रहम और गरीब ठेला संचालकों पर सितम क्यों ढाए जा रहे हैं। जबकि बताया जा रहा है कि बड़े होटलों एवं ढाबों में अमानक खाद्य सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, बावजूद इसके इन होटलों पर जाकर जांच पड़ताल भी न करना कई शंकाओं को जन्म देता है। जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि शहर के होटलों और ढाबों पर किस प्रकार दूषित खाद्य सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो वहीं शहर में जगह जगह घटिया मावा, पनीर, क्रीम, मक्खन का विक्रय फल फूल रहा है। हर गली मोहल्लों में इन सामग्रियों का थोक विक्रय करने वाले अमर बेल की तरह पनप रहे हैं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी लगातार खबरें चल रही हैं। बावजूद इसके बड़े दुकानदारों की अनदेखी करना और उन पर कार्रवाई न करना खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। शहर से लगे हुए हाईवे के ढाबों पर किस प्रकार गंदगी का माहौल पनप रहा है, इस पर भी विभाग के जवाबदार अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक फूड लाइसेंस के बिना दुकान चला रहे हैं। ये नेपाली मित्र चाइनीज सेंटर करके एक दुकान लगाई गई है। इसको फूड लाइसेंस नहीं मिला है और बाकी गंदगी है फर्श पे थोड़ी सी, तो इसको साफ़ सफाई के निर्देश देंगे और प्रिपेयर्ड फूड का इनसे सैंपल लिया जा रहा है, उसे जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे। अगर उसके बाद भी अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनका जो पंजीयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और नहीं मानते तो उनका प्रतिष्ठान बंद कर दिया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लाखों रुपया वैक्सीन सेंटरों की साज सज्जा पर खर्च कर दिए गए। जब लोगों में जागरूकता आई तो शासन के पास वैक्सीन का टोटा दिखाई देने लगा। वैक्सीन सेंटरों से सैकड़ों लोग निराश होकर लौटते देखे गए। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। पिछले दिनों एक पखवाड़े तक वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा सहित प्रशासनिक अमला, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जिसका अच्छा खासा असर शहर में देखने को मिल रहा है। गुरुवार को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल एवं न्यूयॉर्क के वैक्सीन सेंटर पर सुबह से सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। महिला पुरुषों की लंबी लंबी कतारें वैक्सीन सेंटर पर देखने को मिली। सुबह कूपन बांटने के बाद भी नंबर लगने की उम्मीद में भारी भीड़ देखी जा रही थी,
परंतु इस बात की खबर आने पर कि जिन्हें कूपन दिया जा चुका है वही रुके। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर उक्त खबर प्रसारित होने पर सैकड़ों महिला पुरुष वापस हो गए। सरकार को चाहिए कि यदि वास्तव में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है तो सभी सेंटरों पर प्रतिदिन वैक्सीन का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। सेंटर के अंदर काम की गति को बढ़ाना चाहिए। जैसा कि गुरुवार को वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों का नंबर आने में सुबह से शाम हो गई। मुंबई में हुई अतिवृष्टि के चलते इस रूट से आने वाली 9 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रूट परिवर्तित करके चलाया जा रहा है। ऐसे में उक्त दिनों में पहले से आरक्षण करवाने वाले यात्रियों को निराश होना पड़ रहा है। मानसून सक्रिय होने से देश के विभिन्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र के बॉम्बे और आसपास हुई अतिवृष्टि के कारण रेलवे ट्रैक डूब गए। इसके अलावा कल्याण और नासिक के बीच कसारा के जंगल में पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में इस रूट की ट्रेनों का संचालन बाधित होने लगा है। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं कि भूस्खलन के चलते कई घंटों तक एक ही स्टेशन पर खड़ी रहीं। इटारसी जंक्शन में सुबह आने वाली पंजाब मेल रात 9 बजे तक इटारसी नहीं पहुंची। इसी प्रकार अन्य ट्रेनें जो चल रही हैं वह अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं। ऐसे में उक्त ट्रेनों में सवार यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। वह निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। जो ट्रेनें निरस्त हैं उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को आरक्षण कैंसिल करवाना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि ऐसे कई यात्री हैं जो 1 माह पूर्व से ही उक्त तिथियों पर अपने रिजर्वेशन करा चुके थे, लेकिन ट्रेनों के निरस्त होने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को 9 ट्रेनें निरस्त रहीं तो 3 ट्रेनों के रूट परिवर्तित कर चलाए गए। कुछ ट्रेनों को रूट परिवर्तित कर चलाया जा रहा है। रेल सूत्रों के अनुसार लगभग 9 ट्रेनों को निरस्त किया गया। इनमें 02117 LTT हरिद्वार, 02336 LTT भागलपुर, 02188 गरीब रथ, 01059 LTT छपरा गोदान एक्सप्रेस, 01061 मुंबई जयनगर पवन एक्सप्रेस, 01079 LTT गोरखपुर कामायनी एक्सप्रेस, 05017 काशी एक्सप्रेस, 02193 महानगरी एक्सप्रेस शामिल है जिन्हें निरस्त किया गया है। इसी प्रकार 02534, 02165 एवं कुछ अन्य ट्रेनों को परिवर्तित रूट से चलाया जा रहा है। ट्रेनों के निरस्त होने और रूट परिवर्तन के कारण यात्रियों की फजीहत हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग पंचायत के अंतर्गत आने वाले अधिकारी कर्मचारियों द्वारा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत केसला ब्लॉक के लगभग 135 अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल से पंचायतों में ताले लग गए, जिससे अनेक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विगत दिनों खरगोन और धार जिले के पंचायत अधिकारियों द्वारा आत्महत्या के बाद प्रदेश भर के पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश है। उक्त जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पिछले दिनों भी संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो संयुक्त मोर्चा द्वारा 19 और 20 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध जताया था। बावजूद इसके शासन द्वारा जब कोई निर्णय नहीं लिया गया तो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो गई। गुरुवार से प्रारंभ हड़ताल के पहले दिन केसला ब्लॉक कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर हड़ताल पर पहुंचे संयुक्त मोर्चा सचिव एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष मदन यादव, जिला सह प्रवक्ता मनीष राजपूत, सतीश चौधरी, मुकेश चौधरी, लता त्यागी, कन्हैया लाल परते, उदय यादव, रामगोपाल चौरे, अभिलाषा मलैया और संजय मलैया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि शासन की गुड लिस्ट में शामिल होने के चक्कर में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों पर 1 महीने के काम को 15 दिन में पूरा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी से प्रताड़ित होकर 2 कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। हड़ताल से ग्राम पंचायतों के ताले बंद हो गए हैं, क्योंकि उक्त हड़ताल में जनपद सीईओ को छोड़कर पंचायतों के सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनमें एसडीओ, पीसीओ, उपयंत्री, सचिव, रोजगार सहायक, मनरेगा के कर्मचारी एवं एनआरएल के कर्मचारी शामिल हैं। इस प्रकार केसला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सभी 49 पंचायतों के लगभग 135 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पंचायतों के निर्माण कार्यों के साथ ही हितग्राहियों के आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में जब ब्लॉक अध्यक्ष मदन यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई है। जब तक मांगों का निराकरण नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
क्षेत्रीय विधायक द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण को लेकर जिस तरह के अभियान की मंशा जताई गई है, उसके तहत वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य तो शुरू हो गया है। अब बारिश के शुरू होते ही शहर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 23 जुलाई से की जा रही है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने विधायक वृक्ष मित्र योजना इस वर्ष फिर से प्रारंभ की है। योजना के तहत 300 वृक्ष लगाए जाएंगे। योजना के जरिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दिए जाने की मंशा है। पिछले वर्षों की तरह विधायक वृक्ष मित्र योजना को दोबारा प्रारंभ करते हुए शुक्रवार को 65 वृक्ष लगाकर योजना का शुभारंभ किया जाएगा। वृंदावन गार्डन में इस बात को लेकर एक बैठक आयोजित कर प्रत्येक पेड़ की निगरानी करने की जिम्मेदारी तय की गई। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा, पेड़ लगाने के साथ उसे बड़ा करना हम सब की जिम्मेदारी है। पिछले वर्षों में लगाए विधायक वृक्ष की देखरेख हमारे साथियों ने मित्र की तरह की, तब जाकर विधायक वृक्ष मित्र योजना सफल हो सकी। हमें दोबारा वृक्ष को हमारा मित्र बनाकर उसकी देखरेख करना है। कोरोना काल में ऑक्सीजन जरूरत को हम सभी ने महसूस किया। वृक्षारोपण की शुरुआत शुक्रवार सुबह 10:30 बजे विश्वनाथ टॉकीज रोड से की जाएगी। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलड़ सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में भगवान श्री झूलेलाल चालीहा मनोकामना पूर्ण व्रत महोत्सव आगामी 26 जुलाई सोमवार से शुरू होगा। इस संबंध में झूलड़ सेवा समिति के संस्थापक सदस्य गोविंद राम गोमा खिलवानी ने बताया कि चालीहा व्रत महोत्सव का समापन 5 सितंबर रविवार को होगा। इस दौरान भरूच गुजरात से ठक्कुर साईं मनीष लाल जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समापन अवसर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूज्य बहिराणा साहब की पूजा अर्चना की जाएगी। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। चालीहा व्रत महोत्सव के दौरान 30 अगस्त को मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व भी मनाया जाएगा। चालीहा व्रत महोत्सव के तहत प्रतिदिन सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में रात्रि 9 बजे से आरती एवं भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए झूलेलाल जी की आराधना की जाएगी। जय झूलेलाल। इस साल कोरोना की वजह से अभी तक हम लोग कुछ डिस्टर्ब हैं। अब ये हुआ है कि 50 आदमियों की परमिशन मिल रही है। उस उद्देश्य से हम लोग आरती भजन कीर्तन 1 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे मंदिर पे। 9:30 बजे से आरती होगी, 10:30 बजे कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये व्रत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा चल रही है अपने मुल्क में। कोरोना की जो है आपदा है, उसकी प्रार्थना करके भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, यही मनोकामना रखेंगे कि ये जो कोरोना है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और हमारा मुल्क इस बीमारी से आज़ाद हो जाए। इस उद्देश्य को लेके हम भगवान झूलेलाल मंदिर के परिसर में 40वां का व्रत रखेंगे। और जो व्रत रखते हैं उन्हें बोलेंगे कि आप अपने लिए न रखते हुए पूरे समाज, पूरे आवाम के लिए ये व्रत रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का महामारी ख़त्म हो जाए और हमारा मुल्क इस बीमारियों से आज़ाद हो जाए। इस साल 26 जुलाई से भगवान झूलेलाल मंदिर से पहली आरती सवेरे 8:30 बजे, ज्योति स्नान सवेरे 7 बजे होगा। ज्योति स्नान के बाद फिर आहुतियाँ होगी। आहुतियों के बाद भजन कीर्तन और अरदास होगी। अरदास भी वही होगी जो ये आपदा है, विपदा है, उसके लिए ही ये अरदास हम लोग करेंगे। समापन जो है 5 सितंबर को है। सभी धर्म प्रेमी जनता से और हमारी जो भी माताएं, बहनें, गुड़ियाएँ व्रत रखती हैं, सब घर में अपना ये व्रत रखते हुए, लेकिन इस व्रत को भूख में न बदलते हुए आप फलहारी बिल्कुल करें, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध पिएं और एक टाइम खाना खाएं। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए, ये तीसरी लहर को देखते हुए आप ये खाना ज़रूरी खाएं, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, आपकी ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, आप कहीं से विचलित नहीं होंगे और ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। और 26 तारीख अपने 5 सितंबर को ये समापन होगा। और आगे जैसी भी परिस्थितियाँ होगी, जैसे भंडारे हैं, ये हैं, वो आगे की परिस्थितियाँ देखते हुए जो भी सोशल डिस्टेंस का वो होगा, हम उसका पालन करते हुए और इन सब को करेंगे।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थवे न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल
09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवीना ठाकुर। शहर में दर्जनों आवास ऐसे हैं जो खंडहर होकर धराशायी होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे आवासों को तोड़ने के लिए नगरपालिका द्वारा भवन मालिकों को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन इसके बाद नगरपालिका उन्हें तोड़ना भूल गई। ऐसे में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर जर्जर भवनों में रहने वाले भूले भाले परिवार अभी तक अनजान हैं, क्योंकि उम्र दराज हो चुके भवन उन परिवारों पर गाज बनकर कभी भी गिर सकते हैं, जिससे ऐसे परिवारों के लोगों की ही हताहत होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं नगरपालिका कार्यालय की अनदेखी के कारण जून माह में सर्वे कार्य कर नगरपालिका की राजस्व शाखा की टीम के साथ औपचारिकता पूरी की गई। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक व्यावसायिक एवं रिहायशी भवनों के मालिकों को नोटिस भी थमा दिया गया, लेकिन आज तक नगरपालिका द्वारा जर्जर भवन मालिकों की सुध नहीं ली। वहीं लगभग बीते 24 घंटे से रिमझिम बारिश जारी है और आगामी दिनों में भी मानसून की सक्रियता बढ़ने से गरज चमक के साथ तेज बारिश के हालात बनने की संभावना बन रही है। वहीं बारिश के मौसम में जर्जर भवनों के तेज बारिश जलभराव की स्थिति से अचानक ढह जाने की स्थिति बन जाती है और गंभीर हादसों की स्थिति बन सकती है। नव अविद्या संस्था द्वारा गोठी धर्मशाला में रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। रेलवे अस्पताल से डॉक्टर कुलदीप गुप्ता और उनकी टीम द्वारा बुखार, खांसी,
बीपी आदि का परीक्षण किया गया। नव अभ्युदय संस्था द्वारा गोठी धर्मशाला में रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। रेलवे अस्पताल में डॉक्टर कुलदीप गुप्ता और उनकी टीम द्वारा बुखार, खांसी, बीपी आदि का परीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने सभी लोगों को हर प्रकार के नशे से होने वाले नुकसान को बताकर नशा छोड़ने को प्रेरित किया। संस्था प्रमुख सुमन सिंह ने भी कहा कि नशा खुद को, परिवार को और फिर समाज को बर्बाद कर देता है। दुनिया में सारे गुनाह किसी न किसी नशे के कारण ही होते हैं, जिसके बाद उनकी जिंदगी सिर्फ नर्क बन के रह जाती है। कैंप में लगभग 100 कर्मचारियों का परीक्षण किया गया। इस अवसर पर शीतल मालवीय, खुशवंत सेजकर आदि उपस्थित रहे। शहर में बीती रात से हो रही करीब 24 घंटे से रिमझिम बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली और ठंडक से वातावरण खुशनुमा हो गया। लोगों ने उमस भरे वातावरण से राहत की सांस ली है। इससे पूर्व मानसून का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन पिछले 24 घंटों में मानसून सक्रिय हुआ और तेज गरज चमक के साथ बारिश होने से आगामी दिनों में बारिश के आसार बनने लगे हैं, जिससे निश्चित रूप से किसानों को खरीफ फसलों के लिए मदद मिल सकेगी। हालांकि मौसम विभाग द्वारा भी आगामी दिनों में अच्छी बारिश होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में मॉनसून के सक्रिय हो जाने से एक बार फिर अच्छी बारिश होने की संभावना बनी है, क्योंकि बीते 10 जून के बाद करीब 1 महीने के अधिक समय से बारिश न होने से वर्षा की स्थिति निर्मित हो गई थी और किसान खासे चिंतित थे। लेकिन बीते 24 घंटे से हो रही रिमझिम बारिश से किसानों सहित आम नागरिकों के चेहरे खिल गए हैं और बारिश होने से खुशनुमा वातावरण बन गया है। सोना सावरी रेलवे गेट के समीप एक बुजुर्ग महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी, उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाया गया। गुरुवार को सुबह सोना सावरी रेलवे गेट के समीप किसी बुजुर्ग महिला का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, लेकिन महिला के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल सकी जिससे कि उसकी शिनाख्त की जा सके। वहीं उसकी मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका। पुलिस द्वारा जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि वह कुछ दिनों से सोना सावरी ग्राम एवं आसपास नजर आ रही थी, जो भीख मांगकर अपना पेट भर रही थी। हो सकता है किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हुई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। पथरौटा थाने के पांडुखेड़ी ग्राम निवासी 2 लोगों के बीच हुए विवाद के चलते एक दूसरे के साथ मारपीट की गई, जिनकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया है। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत आने वाले पांडुखेड़ी ग्राम निवासी 30 वर्षीय अनिल सरियाम और रघुवीर सिंह ध्रुवे के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते पहले अनिल के साथ रघुवीर ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद रघुवीर के साथ अनिल द्वारा मारपीट की गई। घटना के बाद दोनों ही घायलों ने एक दूसरे के खिलाफ पथरौटा थाने में शिकायत दर्ज की। इस मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जिला खाद्य विभाग की खाना पूर्ति, अमीरों पर रहम, गरीबों पर सितम। बड़ी होटलों को छोड़ चौपाटी से उठाया सैंपल। बारिश से थमे बॉम्बे रूट की ट्रेनों के पहिए, 1 दर्जन ट्रेन हुई निरस्त। 3 ट्रेनों के रूट बदले। वैक्सीनेशन को लेकर भारी मारामारी, सैकड़ों लोग वैक्सीन के अभाव में निराश होकर लौटे। केसला जनपद की सभी 49 पंचायतों में लटके ताले, 135 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर। जर्जर होते भवनों की नगरपालिका कर रही अनदेखी, कई परिवारों पर बारिश के मौसम में गिर सकती है गाज। और 23 जुलाई को गर्भवती महिलाओं का होगा वैक्सीनेशन। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।